Hello everyone, this side Pradip Sharma. Welcome back to my YouTube channel. So guys, I'm super much excited to see you that you are on my 15-day podcast series. So guys, I hope आपके भी लाइक छोटा सा स्माइल तो आ ही रहा होगा जब भी आवाज़ सुनो। चलो आज नया और कुछ नया सीखने वाले हैं। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है सिखाने में एंड आप लोग के साथ डेली हम लोग ना नया चीज़ सीख रहे हैं और अपने अंदर एक परिवर्तन ला रहे हैं। तो नया चीज़ जब होता है ना 1% हम लोग कुछ नया चीज़ सीखते हैं और अपने आप को डेली बेहतर बनाते जाते हैं और डेली टास्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं आपको बताते जाता हूँ वैसे अगर आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो देन मेरे से ज़्यादा खुश कोई होगा ही नहीं। आप तो खुश होंगे नो डाउट, क्योंकि आपको अभी रिजल्ट मिल रहे होंगे, क्योंकि आज 15 दिन है 15 डे के मतलब अंदर बहुत कुछ आपने सीखा है, ऑलमोस्ट बहुत कुछ। एंड आगे जाके आने वाले टाइम पे और भी बहुत कुछ मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ सिखाने वाला हूँ जिससे आपको और मज़ा आएगा एंड बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है, नो डाउट। ठीक है, आज क्या सीखने वाले हैं? आज आपका एक क्यूरियोसिटी होगा कि आज क्या सीखने वाले हैं हम लोग। आज सीखने वाले हैं कि कैसे आप सोशल मीडिया पे ना अपना खुद का इम्पैक्ट कैसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे, 10x कैसे कर दोगे इसको। एंड लोग बोलते मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है, फॉलोअर्स भी कैसे आपके पास आएंगे वो भी चीज़ आपको बताऊंगा। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ बात करेंगे आज इस पॉडकास्ट सीरीज़ में, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपका ड्यूटी है बस आपको इम्प्लीमेंट करना है, बाकी का काम आप मेरे पे छोड़ दो। मैं बस आपको बताऊंगा जैसा ऐसा, बस उसको अगर आप करोगे ना बहुत रैपिडली आपको ग्रोथ मिलेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। पहला जो चीज़ है, कभी भी ना अज्यूम मत करो, ऑलवेज आस्क, नेवर अज्यूम ऑलवेज आस्क। इसको अपने जहन में बैठा लो कि मुझे ना अज्यूम नहीं करना। अरे मेरे को लगता है ना कि मैं अभी पोस्ट करने से ज़्यादा बेटर होगा, अरे मुझे लगता है ना अभी रात को ना 12 बजे के बाद पोस्ट करने से बेटर होगा, अरे मुझे लगता है ना ये करना होगा, अरे मुझे लगता है। आप मुझे लगता है ना ऐसे करके एज्यूम मत करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं जिससे लोगों को परिणाम मिल रहे हैं। तो आप अगर हिट एंड ट्रायल करना चाहते हो देन आपकी मर्जी है ना, उसमें तो मैं आपको रोक नहीं सकता, बट मैं आपको रास्ता तो दिखा सकता हूँ। तो आपको मैं जो चीज़ बता रहा हूँ तो कभी भी ना अपने फॉलोअर्स मतलब होता है ना एज्यूम मत करो, अपने फॉलोअर्स से पूछा करो आपको क्या पसंद है, कि किस टाइप का कॉन्टेंट आपको पसंद है, मैं क्या ये रील डाल दूँ, मैं क्या पोस्ट डाल दूँ। क्योंकि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ना लोगों का यहाँ पे है, लोग आते हैं बहुत लोग, तो अगर इससे क्या होगा ना एंगेजमेंट बढ़ेगा आपका। लोग जो चीज़ पसंद करते हैं आपको पता चलेगा। अगर आपको जो चीज़ पसंद है आप बार बार कंटिन्यू कर रहे हो है ना, तो आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, लोगों का बिजनेस। लोगों को क्या अच्छा लगता है वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग मार्केट में देखते हैं ना कि मार्केट में चल क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं लाइक अभी सोचो कि गर्मी के मौसम में स्वेटर बेच रहा हूँ तो बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा ना, क्योंकि एक मौसम होता है, एक मार्केट में होता है कि कब इसका मार्केट है। कुछ सब्जी का भी मार्केट होता है, ये इस टाइम पे मिलता है, इस सीजन में इसका ज़्यादा प्राइस होता है। तो आपको मार्केट के साथ चलना पड़ेगा, अज्यूम नहीं करना है, हमेशा पूछना है बस। और सेकेंड चीज़ है कि 4G 1A रूल। अभी ये 4G 1A रूल क्या है? 4G तो सिम सुना है, लेकिन 4G 1A रूल कैसे आ गया? 4 बार गिव, मतलब गिव आस्क। लोगों को एकदम ताबड़तोड़ एकदम वैल्यू दो, जितना आपके पास नॉलेज है सब दो नॉलेज दो लोगों को। फिर उसके बाद आप उनसे मांग सकते हो कि उनको भी अच्छा लगेगा देने में कि नहीं बंदे ने बहुत कुछ दिया है मेरे लिए, देना तो बनता ही है। अगर मैं आपको 15 दिन तक कंटिन्यू इतना वैल्यू दे रहा हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना है ना, एक लाइक बटन तो हिट करना बनता है ना, तो दबाओ यार, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर आप नए आए हो, एंड अगर लाइक नहीं किया अभी तक सब पॉडकास्ट को लाइक करो फटाफट जाके। अभी नहीं, अभी पहले सुन लो फिर बाद में कर देना, क्योंकि मैं लाइक का भूखा नहीं हूँ, मैं हूँ प्यार का भूखा आप लोग सीखो, इम्प्लीमेंट करो, बस वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, एंड उसी के बाद ना आप एक्सपेरिमेंट करो नई चीज़ों के साथ। ऐसा नहीं कि जो चीज़ मैं पॉडकास्ट में बताया हूँ बस उतना ही करना है आपको। अगर कोई नया फीचर आ गया, क्योंकि पॉडकास्ट अभी लॉन्ग टर्म के लिए आने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया होता है ना ये लाइक यूट्यूब हो गया, कंटेंट हम लोग डाल रहे हैं, ये लाइक एक एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट बोलते हैं इसको सोशल मीडिया पे। तो ये पॉडकास्ट सीरीज़ ये लॉन्ग टर्म मेरे लिए एक एसेट बन चुका है अभी। ठीक है, तो ये अभी सोचो कि ये पॉडकास्ट आप 1 साल के बाद सुन रहे हो या आप 5-6 महीने के बाद सुन रहे हो। सोशल मीडिया पर बहुत सारे अब नई चीज़ आ गई, जैसे रील्स वाला ऑप्शन पहले नहीं था इंस्टाग्राम पे, तो वो रिसेंटली कुछ आया फीचर्स। तो आपको अभी ऐसा कि मेरा पॉडकास्ट आपने सुना तो उसमें मैंने रील का जिक्र ही नहीं किया, तो इसका मतलब आप रील को यूज़ नहीं करोगे क्या? रील तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो उसी तरह से रील के बाद कुछ भी फीचर्स आ सकता है सोशल मीडिया पे, तो उसको एक्सप्लोर करो,
है ना। डिफरेंट फीचर्स को आप सोशल मीडिया पे अगर आप यूज़ करोगे ना, हर फीचर को मैं ट्राई कर बोलूँगा कि जितने को मैं कवर भी नहीं कर पाए ना, आपके नज़र पे अगर पड़ रहा है उस पर क्लिक करके उसको एक्सप्लोर करो, उसको जाके सर्च करो सोशल मीडिया पे, लाइक गूगल में सर्च करो इस फीचर का क्या यूज़ है। अगर कोई भी चीज़ आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, इसका मतलब उसका कुछ एक होगा, लाइक कुछ तो मतलब होता है ना, फ़ायदा तो देगा आपको। लाइक अगर यहाँ पे बटन होता है कहीं, तो आप अगर यूज़ नहीं करते हो बट उसका तो कुछ है ना, लाइक अभी अगर लैपटॉप है आपके पास तो F1 F2 F3 F4 इतने सारे हैं, आप नंबर वहाँ से भी प्रेस कर सकते हो, इधर से भी प्रेस कर सकते हो, लेकिन आप यूज़ नहीं करते हो बट वहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ तो फ़ायदा होगा, कुछ तो इसके अंदर लाइक क्रिएटिविटी कुछ डाला हुआ है ना। तो आपको हर फीचर को यूज़ करना है अपने सोशल मीडिया पे। इससे क्या होगा, इंस्टाग्राम आपको बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगा और आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा। चैनल हो गया या लाइक आपका पेज हो गया या फेसबुक लाइक पेज हो गया, ग्रुप हो गया या आपका प्रोफाइल हो गया, तो इसको बहुत प्रमोट करेगा सोशल मीडिया। तो आपको हर फीचर को यूज़ करना है, जितना फीचर मैंने आपको कवर किया उसको तो करना ही है, उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ दिखा है तो उसको भी करना है। आई गेस आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। एंड नोबडी, देखो एक बात है, मुझे ना इस चीज़ों से बहुत नफरत हो चुका है अभी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता और लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, बट अभी भी बहुत लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आई गेस अगर आपको कोई भी चीज़ लोग दिख रहा है ना, ये चीज़ कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, आप उन तक पहुंचाओ ये पॉडकास्ट को। उनको बहुत ज़रूरत है इस पॉडकास्ट की, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलता, उनको पता ही नहीं होता क्या करना ठीक होगा। तो आप देखो यहाँ पे, नोबडी वांट्स टू सी योर नेटवर्क मार्केटिंग ऑन योर पेज। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, लाइक आप अगर लाइक अपना पेज बनाए हो इंस्टाग्राम पे, तो आपके पेज को कोई वैसे लाइक होता है ना, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग देखने के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ पे लोग आते हैं कनेक्शन बनाने के लिए। योर पर्सनल पेज हैज़ टू बी योर्स, नॉट अबाउट योर कंपनी एंड प्रोडक्ट एंड और बिजनेस। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, आपका पेज है, आपसे लोग बात करने आ रहे हैं, तो अपने पेज में अपने बारे में लिखिए। योर पेज शुड गिव पीपल अ रीज़न टू कम टू योर पेज, स्टे विथ यू and fall in love with your page and engage with your page and gradually build connection with you। तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको अपने पेज में अपने बारे में जितना हो सके उतना चीज़ लिखिए। और अगर कोई डाल रहा है ना, तो देखो मैं एक आइडिया देना चाहूँगा यहाँ पे। अगर आप बहुत बार क्या होता है ना कि सिनेरियो की कुछ होते हैं, कुछ लाइक लोग अपने आप को ला नहीं सकते, उनको अलाउ नहीं है, उनके लाइक कल्चर में अलाउ नहीं होता है कि सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहो, अपने फेस को पब्लिकली दिखाओ। तो ऐसा अगर होता भी है ना, तो एक चीज़ आप मतलब कर सकते हो। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ना, इसमें अपना यूनिक आइडेंटिटी आपको बनाना है। अगर आप कोई चीज़ सोचो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इसको बहुत एकदम फोकस के साथ सुनो। अगर आप सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हो, आप अपना फेस नहीं ला पा रहे हो, तो आपको अपना खुद का एक कोट रेडी करना पड़ेगा। अगर आप कहीं से भी कोट्स उठा रहे हो ना, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या क्रॉप करके डाल रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता है। आप अपना एक थीम बेस्ड बनाओ। अगर आप सोचो कि आपको ब्लैक कलर पसंद है या आपको पिंक कलर पसंद, जो भी कलर पसंद है ना, उसका एक थीम बनाओ। आप उसके ऊपर कोट्स लिख सकते हो आप वैसे करके। बट आप अगर कोट्स डालना पसंद है तो कोट्स डालो, 2 कोट्स, एक रील डालो, रील रिलेटेड टू योर फील्ड, आपके नीचे। अगर किसी का भी रील आपको अगर पसंद आए ना, उसका आप रील डालो, बट उसका एक थीम मेंटेन करो। बैकग्राउंड का एक थीम चेंज कर दो, ऊपर का एक कवर पिक्चर चेंज कर दो। अगर आप पूरा एकदम ब्लैक यूज़ कर रहे हो तो ब्लैक था, और नीचे अपना कोई एक ना अपना नाम लिखा करो। अगर आपको कर रहा है डैश दे के अपना नाम लिख दिया करो हर पिक्चर में। तो अगर कोई भी देखेगा ना, तो इससे क्या होगा ना, आपका खुद का ब्रांड बन रहा है। अगर किसी को भी आपका वो कोट पसंद आया, कोई भी रील आपका पसंद आया, तो अगर वो शेयर करेगा ना, तो आपका नाम भी वहाँ पे विजिबल होगा, लोगों को दिखेगा। तो इससे क्या हो रहा है ना, आप अपना नाम बना रहे हो। पेज है, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ ना, एक पेज है और उसका नाम आई गेस RBCJ ऐसा नाम से है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाके सर्च करोगे ना, RBCJ, इंस्टा, फेसबुक ऐसे लिखोगे, तो उसका ना अपना एक यूनिक आइडेंटिटी बना के रखा है, वो अपना लोगो बना के रखा है। तो वो जितने भी न्यूज़ होते हैं, कुछ भी लाइक आज जैसे 16 जैन है, तो आज नेशनल स्टार्टअप डे है, तो उसके ऊपर उसने एक डाला था, तो उसके पोस्टर को सब लोग शेयर कर रहे हैं। तो उसका ना खुद का एक ब्रांड बना हुआ है। तो वैसा ब्रांड आप खुद का भी बना सकते हो। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अपना यूनिक करना है। ऐसा नहीं करना है कि जो भी मार्केट में है उसी को मैं उठा के अपने प्रोफाइल में डाल दिया, ऐसा नहीं है। अपना खुद का यूनिक थोड़ा एफर्ट्स लगाओ और अपना खुद का यूनिक आइडेंटिटी बनाओ। इससे भी आप ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर अपना पिक्चर डाल सकते हो, अपनी लाइक फेस को सामने ला सकते हो, देन गो अहेड, रील्स बनाओ, पोस्ट डालो, सारे फीचर को यूज कर डालो, बहुत अच्छा बात है। और अगर नहीं डाल पा रहे तो कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत लोग ग्रो करते हैं, उसमें भी बहुत फॉलोअर्स हैं। तो अपना यूनिक आइडेंटिटी आपको बनाना पड़ेगा, अपने आप को ब्रांड बनाओ, अपने नाम को एक ब्रांड बनाना है, आपको फोकस करना पड़ेगा। मेरा यही मकसद है कि आप खुद को ब्रांड बनाओ,
अपना आपका जो कंपनी है तो ऑलरेडी बहुत एक ब्रांड है ना। तो आप इसको प्रमोट ना करके अपने आप को ब्रांड बनाओ। तो इससे क्या होगा ना, लोग आपके साथ आएंगे, आपके साथ इन्वॉल्व होंगे आपके बिजनेस में, आपको पसंद करेंगे। तो हमेशा अपने आप को ब्रांड बनाने के ऊपर फोकस क्या करिए आप, ठीक है। एंड लाइक अभी आपको क्या करना है ना, फोकस ऑन एक्टिविटीज़ नॉट ऑन रिजल्ट्स। अभी आपको बोलोगे कि यार ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी डेली पोस्ट वगैरह डालूंगा, ये करूँगा, तो आप ना 2 दिन के बाद करेंगे, अरे यार मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यार लोग लाइक ही नहीं कर रहे, 2 लाइक मिल रहा है, मेरे को इतना लाइक मिल रहा है। तो आपको ना मतलब फोकस करना है अपने एक्टिविटीज़ के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर नहीं। एक बार में नहीं आता। आप एक बीज बो रहे हो, किसान होता है ना, किसान अपने सीड को बोता है, वो ये नहीं बोलता है कल मेरे पास यहाँ पे खेती हो जाएगी, बहुत सारे यहाँ पे गेहूँ आ जाएंगे, नहीं, वो बोता है और कुछ महीने तक उसको अच्छे से होता है ना, लाइक उसके अंदर बहुत कुछ देता है, जो भी क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर्स जो मिक्स करते हैं, उनका खाद वाद होता है, तो उसे मिक्स करके उसको और हेल्प करते हैं। उसी तरह से आपको भी सोशल मीडिया पे आप अगर बीज बोते हो ना, कोई सोशल मीडिया पोस्ट डाल रहे हो, तो उसको आप अपने स्टोरी पे लगाओ, फिर उसके बाद नया चीज़ और डालते रहो, फिर ग्रेजुअली आपका ग्रोथ होगा। कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे करके ग्रो हो जाएगा। और हमेशा एक बात याद रखना, सोशल मीडिया पे ना नो नीड टू बी गुरु। आपको गुरु बनने की ज़रूरत नहीं है, आप मिस्टर नो ऑल नहीं बनना कि आपको सब पता है, आप गुरु बन के सोशल मीडिया पे घूम रहे हो। क्योंकि आपको रहना है बी ऑनेस्ट। लोग ना जेन्युइन इंसान को पसंद करते हैं, जो एकदम नेचुरल है, एकदम जैसा है वो ऐसा है। अगर आप पॉडकास्ट को सुन रहे हो और अगर मेरे साथ पर्सनली बात करोगे ना, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मेरा स्टाइल ही ऐसा है बात करने का, तो सिंपल सा है। तो जेन्युइनली आप रहो, जैसे हो वैसे रहो, ऑनेस्ट रहो बस। और ज़्यादा दिखावा करने की बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है। डोंट फेक एनीथिंग। कुछ भी चीज़ों के होता है दिखावा, फेक, ऐसा आपको करना नहीं है। लोग बोलते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, तो इसको उतना भी दिमाग में मत रखो। हर काम में फेक इट टिल यू मेक इट अच्छा नहीं लगता है। आप जैसे हो वैसा ही आपको रहना है। एंड नए लोगों से बात करो, बड़े बड़े जितने भी लीडर्स होते हैं ना, इनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, इनके साथ बात करो, इनके साथ लाइक इंटरेक्ट करो, करके लाइव आते हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर इनसे बात करो, कोलैब करो बड़े बड़े लीडर्स के लोगों के साथ। एंड अगर आप कोलैब करोगे ना नए लोगों के साथ, ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल में रिच मिलेगा, क्योंकि आप अपने फील्ड के लोगों से बात कर रहे हो, तो आपको उस फील्ड के लोग भी फॉलो करेंगे। इससे आपका ग्रोथ बहुत रैपिडली होगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एंड कभी भी देखो यहाँ पे क्या है कि एक फॉर्मूला है, इमोशनल मैच्योरिटी टू हैंडल नेगेटिव कमेंट्स। आपको ना लाइक इमोशनल नहीं होना है। अगर आप कोई भी पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, एक चीज़ होता है ना कि बहुत दिखावा होता भी है। सेकेंडली अगर आप कुछ भी पोस्ट करते हो ना, अच्छाई के साथ बुराई भी होता है। तो उसी तरह से अगर आप पोस्ट कर रहे हो कंसिस्टेंसी में भी, आपके पोस्ट में कोई ख़राब कमेंट कर देता है, तो आप ज़्यादा इमोशनली मत लो, क्योंकि आपको फोकस करना नहीं है। आपका फोकस है एकदम टॉप लेवल पे। और आप यहाँ पे आप बोले वो ना लाइक पत्थर अगर फेंकोगे कीचड़ के ऊपर, तो कीचड़ आपके ऊपर ही आएगा। तो कभी भी नेगेटिव कमेंट के ऊपर इतना आपको फोकस नहीं करना है। एक फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, अगर कभी भी कोई कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है ना, जस्ट उसको बोलो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बोलो या गॉड ब्लेस यू बोलो, ये 2 चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। बस बोल के आगे बढ़ जाओ, स्माइली इमोजी दे दो, प्यार से सब कुछ आप पा सकते हो। तो अपने आप वो बोलेगा मैं इसको इतना ख़राब भला, इतना इसका बेइज्जती किया, इसका ये मेरे को बोल रहा है गॉड ब्लेस यू और थैंक यू बोल के स्माइली इमोजी दे दिया, तो भाई क्या है, तो उसको ना तकलीफ़ होता है लोगों को, फिर उसका और तकलीफ़ होगा उसको। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेगेटिव कमेंट आए भी ना, लाइक करो, कमेंट करो, बस। कमेंट में मतलब गॉड ब्लेस यू, अगर मन किया तो ठीक है, नहीं तो लाइक करके छोड़ दो। और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाचा मारना है ना, अपने सक्सेस का तमाचा मारो। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब फोकस मत करो, बस आगे बढ़ो। एंड और एक चीज़ है कि सोशल मीडिया पे ना अपने फील्ड के रिलेटेड के पेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक में हो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, पेजेस को लाइक कर सकते हो, और वहाँ पे ना अपना इंटरेस्ट दिखाओ अपने फील्ड का, क्योंकि आपके फील्ड के लोग होंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा वैल्यू शेयर करो लोगों के साथ। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, कोई पेज में हो, कोई ग्रुप में भी हो, फेसबुक में, तो वहाँ पे कुछ वैल्यूएबल चीज़ शेयर करो। ऐसे होता है ना लाइक मेंटली प्रेजेंट फिजिकली एब्सेंट, ऐसा नहीं रहना है आपको। वहाँ पे आपको फिजिकली भी प्रेजेंट रहना है, मेंटली भी प्रेजेंट रहना है। ग्रुप्स में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाओ वहाँ पे। एंड इससे क्या होगा ना, आप अगर पार्टिसिपेट करोगे, अगर कोई कुछ पोस्ट डालता है वहाँ पे कमेंट करो, तारीफ करो लोगों की, क्योंकि कनेक्शन बनाने के लिए आते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के पोस्ट में अगर कमेंट कर देते हो तो उसको भी अच्छा लगेगा, उसको भी याद रहेगा हाँ ये मेरे पोस्ट में कमेंट करता है, इसका भी मैं करूँगा, तो आपको भी लोग सपोर्ट करेंगे। आज जब आप वैल्यू देने पे फोकस करोगे, लोगों को वैल्यू दोगे, अब बिना कुछ सोचे ना लोगों को हेल्प क्या करो। अगर कोई भी सोचो कि कहीं पे भी कुछ ना लाइक कोई पोस्ट है आपके फील्ड के रिलेटेड, तो आपको अगर वहाँ पे दिख रहा है कि उसका आंसर आपको पता है, तो आप उसको आंसर दो। ये मत सोचो कि वो आपके साथ बिजनेस करेगा। हमेशा बिजनेस नहीं सोचना है, आपको हेल्पिंग नेचर रखना है। जो अपनी तरफ से कर सकते हो अपनी तरफ से हेल्प करो लोगों की, जितना हो सके हेल्पिंग नेचर रखो। व्हेन यू डू गुड थिंग्स बेटर थिंग्स कम टू योर वे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, अपने आप अच्छी चीज़ आपके सामने आ जाएंगे।
आप जब अच्छी चीज़ करने लग जाओगे ना, और कभी भी किसी की कंपनी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। मुझे पता है आपकी कंपनी बहुत बेस्ट है, मेरी कंपनी बहुत बेस्ट है, सबकी कंपनी बेस्ट है, लेकिन कभी भी किसी की कंपनी को ये नहीं बोलना है हम लोग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये ख़राब है, ये करता है, वो ये करता है, इसमें ये खराबी है। सबकी कंपनी अच्छी है, सबका तरीका अलग होता है, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को भी ख़राब बोलो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एंड सब क्योंकि वो अपना बहुत सपना लेके वो बिज़नेस को स्टार्ट किया है, वो जो भी कर रहा है, तो आप ख़राब मत बोलो। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो, सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो ख़राब भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। कभी भी ना फेक क्लेम्स मत करो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अगर आप ऐसा करोगे। फेक क्लेम अच्छा नहीं होता है। जितना हद तक आप हेल्प कर सकते हो उतने हद तक आप हेल्प करो। मैं जैसे यहाँ पे लाइक आपको वैल्यू दे रहा हूँ और ग्रो करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं जितना दे सकता हूँ अपनी तरफ से मैं दे रहा हूँ। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। अब कुछ बार क्या होता है ना कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है, कुछ चीज़ों में टाइम लगता है ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आप ना जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, सोशल मीडिया आप धीरे धीरे जब ग्रो करोगे ना, जब आपका इम्पैक्ट और क्रिएट होगा, लोग आपको बहुत सुन रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, तो आपके हेटर्स भी धीरे धीरे क्रिएट होंगे। लोग आपके ऊपर शक भी करेंगे, अच्छा ये ऐसे कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। तो उसकी चिंता मत करो, आप बस कर्म किए जाओ, सीधी बात, ठीक है। कभी भी ना लाइक किसी भी प्रोफेशन जो भी होता है उसके प्रोफेशन को भी डाउन मत करो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तू जॉब करता है, तू मेरे से कम है। तो ऐसा नहीं है, हर प्रोफेशन के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप बोलो कि सब कोई बिजनेस के लिए नहीं बना है, ना ही सब लोग जॉब्स के लिए भी बने हैं, सब अपने अपने काम के लिए बने हैं। अगर आप बोलो कि सबको बिजनेस करना चाहिए, देन डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी है मार्केट में जितने भी लोग हैं, तो ये कौन बनेंगे, है ना। इनकी भी तो ज़रूरत है। कुछ लोग सब बिजनेस के लिए नहीं बने रहते हैं, कुछ कामों के लिए वो उसी कामों के लिए बने हुए हैं, है ना। तो आपको कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, कभी भी अपने लिमिट को क्रॉस मत करना। आप सोशल मीडिया पे कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ होते हैं ना, कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड कुछ आप चीज़ें को ना शेयर करें, ना उसके ऊपर चर्चा करें। अगर आप उसमें उस फील्ड में नहीं हो ना, तो उस फील्ड में मत पढ़ो। अगर कोई भी उसके बारे में बोलते हैं आपकी क्या ओपिनियन है, तो आपको उसके अंदर घुसना ही नहीं है, क्योंकि आपका फील्ड है ही नहीं, आपको नॉलेज है नहीं, तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधा बोल दो, सॉरी ब्रदर, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस। सीधा आप वहाँ से निकल जाओ, आपको कोई चीज़ में उसमें कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी भी और एक चीज़ बहुत गंदा लगता है मुझे, लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके अगर सोशल मीडिया पे लाइक कर रहे हैं ना, अपने लिंक्स वगैरह को आप अपने कमेंट में कभी मत डालिए। लाइक अगर सोचो कि आप अगर मेरे साथ काम करना चाहते हो तो ये दिस इज़ माई लिंक, ऐसे करके कभी भी बिजनेस नहीं होता है। ये अनप्रोफेशनल तरीका होता है। अगर आप भी दिमाग में सोचो, अगर कोई भी लिंक आप किसी के कमेंट सेक्शन पर डाल देते हो कि ये ऐसा है, ये मेरी कंपनी है, आप मेरे साथ जोड़ सकते हो, मेरे साथ काम कर सकते हो, तो आप ही सोचो ना, लाइक उसको क्या लगेगा, उसको भी लगेगा कि मेरे को भी ये सेम टू सेम चीज़ करना पड़ेगा, लोगों के कमेंट में जाके करना पड़ेगा। तो लोग आपके पास कभी भी आएंगे नहीं बिजनेस करने के लिए। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हो, ये पॉडकास्ट बनाने का यही मकसद है कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले एंड आप ग्रो कर पाओ। तो कभी भी ये चीप हरकत होता है कि लोगों के कमेंट में जाके अपना लिंक डाल दो, अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दो कि फॉलो मी गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब लिंक। ऐसा ये सब चीज़ें ना अच्छा नहीं लगता है, अनप्रोफेशनल लगता है। तो ये सब चीज़ें कभी भी मत क्या करो। अगर आप करते हो तो ऐसा मत क्या करो, इससे कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेकार का आपका तो नाम खराब ही हो रहा है एंड आपके कंपनी का भी नाम खराब हो रहा है। कुछ कंपनी के लोग करते, देखो हर कंपनी बेस्ट है, बहुत अच्छी कंपनी होती है, बट वहाँ पे कुछ लोग ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं ना, तो उसके बाद उसका तो ब्रांड खराब हो ही रहा है उस बंदे का, एंड उसी के साथ साथ कंपनी के ऊपर भी कलंक लग रहा है कि कंपनी में लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। और कभी भी लर्निंग करना स्टॉप नहीं करना है आपको। कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, सीखना है, नई नई चीज़ डेली आपको सीखना है कि क्या चीज़ बदल रहा है, मार्केट में क्या चीज़ चल रहा है। जहाँ पे भी नॉलेज मिल रहा है वहाँ से ग्रैब करो। ऐसा नहीं कि मेरे को पता ये चीज़, मैं और ज़्यादा सुनूंगा नहीं, बार बार सुनो। क्या पता कौन सा पॉइंट आपको कब हिट कर दे, उस वक्त आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आप जब सुन रहे हो फिर उसके बाद लगा नहीं ये तो चीज़ ठीक है। हमेशा ना अपने माइंड सेट को अपग्रेड करो, अपने स्किल सेट को अपग्रेड करो एंड टूल सेट को भी अपग्रेड करो। मार्केट के साथ आपको आगे बढ़ना, गो विद द फ्लो। जैसे जैसा दुनिया वैसे वैसे हम वो डायलॉग है ना, तो उसी तरह से आपको भी आगे बढ़ना है। एंड मैं हमेशा बोलूँगा इम्प्लीमेंट करो, जैसा भी मैं बताया इस पॉडकास्ट में, जो भी चीज़ सिखाया इसको नोट डाउन करो। जो भी 3 पॉइंट्स आपको अच्छा लगा इसके ऊपर आप वीडियोस भी बना सकते हो, डाल सकते हो। और कोई भी डाउट हुआ आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स, सबके कमेंट्स में रीड करता हूँ, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा, चिंता मत करो। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको थोड़ा बड़ा चौड़ा है, आपको पर्सनली थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी वहाँ पे भी पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। कीप शाइनिंग टिल द टाइम बड़ा खेलते हैं।